व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 18 वचन हम पढ़ेंगे। तू व्यभिचार न करना। इसके साथ साथ लेवीय व्यवस्था 20 अध्याय का 10 वचन भी पढ़ेंगे। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। मतलब परमेश्वर की दृष्टि में ये पाप है। आज दुनिया की दृष्टि में ये पाप नहीं है। अगर कोई पत्नी दूसरे पति के साथ कुछ करे तो ये पाप नहीं है, आजादी दे दी गई। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये घृणित पाप है। इस पाप की सजा क्या है? मौत है। मतलब विवाह से बाहर किसी से अगर शारीरिक संबंध बनाता है तो यह पाप है। और इस पाप की सजा क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में मतलब ये घृणित पाप है। तो परमेश्वर इससे घृणा करता है। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा में दिया कि तू क्या नहीं करना? व्यभिचार नहीं करना। इस आयत से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर समाज में नैतिक वो मूल्य बने रहें और शादी की पवित्रता बनी रहे और अनैतिकता समाज में ना हो। इसलिए प्रभु ने सख्ती से क्या किया है। आज आपको मालूम है कहीं रेप हो रहे हैं और कहीं इतने आज धरती पर मतलब बहुत बुराई पाप क्या होता जा रहा है। हर दिन एक से एक केस ऐसा सुनने को मिलता है कि रूह कांप जाए। इतना खतरनाक इंसान पाप में अंधा है, इसको कुछ भी क्या नहीं है, सूझ नहीं रहा ये क्या कर रहा है। परंतु परमेश्वर चाहता है इंसान के नैतिक जीवन में, नैतिक आज्ञाओं में तीसरी आज्ञा, पहली आज्ञा अपने माँ बाप का आदर करना, दूसरी आज्ञा तो खून न करना, इनको भी सजाए मौत थी। और तीसरी आज्ञा तू व्यभिचार न करना। कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, शादी से बाहर, विवाह से बाहर अगर शारीरिक संबंध बनाता है तो वो परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह है, पाप है, उसकी सजा है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 4 वचन, इसमें लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे। उस समय तक इंसान ने अपने आप को क्या रखना है? पवित्र रखना है। विवाह बिछोना निष्कलंक रहे क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पुरुषगामियों का न्याय करेगा। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, न्याय करेगा। माफी की गुंजाइश तब है जब हमें सच्चाई मालूम नहीं थी, लेकिन सच्चाई जानने के बाद, सत्य को जानने के बाद अगर लिखा है कोई जानबूझकर पाप करता रहे, कोई माफी नहीं है, कोई बलिदान बाकी नहीं है। गलातियों की पत्री 5 का 19, गलातियों की पत्री 5 अध्याय 19। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, क्रोध, ये सब आगे हैं। ये शरीर के काम है जिसमें व्यभिचार सबसे पहला आया है। शरीर के काम तो प्रकट हैं अर्थात व्यभिचार। आगे जब आप पढ़ोगे लिखा है ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के, परमेश्वर के आनंद के, परमेश्वर की आत्मा के, परमेश्वर के उस उद्धार के मतलब क्या नहीं होंगे? भागी नहीं होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। इस करके यहाँ कितना एक गंभीर विषय है मेरे प्यारे भाई बहन। अनजाने में किए हुए पापों की माफी है। जब एक पापी व्यक्ति अपने पापों गुनाहों को पहचानता है, उसकी गंभीरता को पहचानता है और प्रभु यीशु के सामने रो रो कर अपने पापों को मानता है, प्रभु मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर, तो प्रभु क्या करता है? शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह पापियों का, वेश्याओं का मित्र कहलाया। प्रभु यीशु मसीह बचाने आया पापियों को। लेकिन अगर जानबूझकर, सच्चाई जानने के बाद अगर हम ऐसा करते हैं, शादी से बाहर, लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, शादी से बाहर अगर ऐसा काम करे तो उसको परमेश्वर का वचन दोषी ठहराता है, गुनहगार ठहराता है। इस विषय में हमें कितना सचेत होना है, क्योंकि आज समाज में इसको बुराई नहीं कहा जाता। इसको आज को मालूम है हिंदुस्तान में भी पिछले साल इसकी अनुमति दी है। अगर कोई स्त्री दूसरे पुरुष के साथ जाना चाहे तो कोई पाप नहीं है, तो ये कोई अपराध नहीं है। हमारे कोर्ट ने ये कहा है लिखतम में। अभी कई जगह लड़का
लड़के से शादी कर ले, इधर लिखा है पुरुषगामी, लड़का लड़की से शादी कर लेते हैं, लड़की लड़की से, वो भी परमेश्वर की नजरों में घृणित पाप है। सदोम अमोरा में ऐसे ही पाप हो रहे थे, इसलिए परमेश्वर का न्याय गिरा उधर। और ऐसे सदोम अमोरा में से परमेश्वर हमें निकलने के लिए बोल रहा है। जैसे लूत को बोला क्या कर, सदोम को छोड़कर जल्दी से क्या हो जा, निकल जा। इस पर क्या आने जा रहा है, दंड आने जा रहा है, न्याय आने जा रहा है। इसमें अधर्म पाप इतना बढ़ चुका है, आज दुनिया में वो पाप चरम सीमा पर है। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 17 वचन से 20 तक। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वह प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। ये संबंध को बताया गया ऊपर। जब आप पढ़ोगे ना, जब एक शारीरिक संबंध होता है तो वेश्या के साथ अगर एक व्यक्ति या मतलब वो एक तन हो जाते, वो व्यभिचार है। ये सिर्फ पति और पत्नी के बीच में ही होने वाला कार्य है, और किसी के बीच में अपराध है, पाप है, गुनाह है। तो लिखा है और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो, भागो। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का जब 22 वचन हम पढ़ते हैं, तिमोथी को पौलुस लिख रहा है, जवानी की अभिलाषाओं से एक इंसान को दौड़ना है, नहीं तो पकड़ेगा। इधर लिखा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। आजकल सोशल मीडिया है को जगाने के लिए, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, और कितनी पत्रिकाएं हैं, और कितने नाटक हैं, फिल्में हैं। आज अश्लीलता दुनिया में फैली पड़ी है, भरी पड़ी है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में, कॉलेजों में जाते हैं, इतनी बुराई समाज में बढ़ चुकी है। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, वचन हमें कहता है जवानी की अभिलाषाओं से क्या कर, भाग, नहीं तो पकड़ा जाएगा। आप लिख सकते हैं, दूसरा तिमोथी 2 का 22 में लिखा है, पौलुस ये बात कह रहा है। आगे, व्यभिचार से भागो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और आगे लिखा है जो उसमें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा क्या करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है। परमेश्वर ने इसको अपनी महिमा के लिए सिरजा है। हर इंसान को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए सिरजा है, लेकिन इंसान पाप में गिरने के कारण, पाप का गुलाम होने के कारण, इसकी बुद्धि आंखें बंद होने के कारण, शरीर की लालसाओं से जकड़ा हुआ होने के कारण इंसान क्या कर रहा है, इसको पानी की तरह पी रहा है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है 11 अध्याय में, जब मूसा सियाना हुआ, जिस समय जवानी की अभिलाषाएं एक व्यक्ति को गलत रास्तों पर लेकर जाती हैं। मूसा ऐसा नहीं था, लिखा मूसा जब सियाना हुआ उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। आज जब हम कलीसिया में बच्चे सियाने हो रहे हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, आज हमारी क्या चाहत है, हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहन। आप लिख सकते हैं इब्रानियों की पत्री 11 का 24 से लिख सकते हैं, मूसा जब सियाना हुआ उसने क्या किया, पाप में सुख नहीं ले रहा है वो। मिस्र का जो महल है उसमें हर प्रकार का सुख है। उधर उस समय के फिरौन दूसरे से भी क्या कर लेते हैं, अब्राहम के समय भी फिरौन था, उसने अब्राहम की पत्नी को ले लिया। या मिस्र के महल में फिरौन को हर पाप में सुख भोगने का क्या है, मौका है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फिरौन है, राजा है, जिसको जी चाहे वो क्या कर सकता है, ले सकता है, रख सकता है। लेकिन मूसा उस दशा में जब जवान हो रहा है, जिसके अंदर एक यहूदी का खून है, जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, जब सियाना हुआ उस पाप में लिप्त नहीं हो रहा है, बल्कि वो महल से बाहर आ रहा है और अपने भाइयों के दुखों पर दृष्टि डाल रहा है। तो आप उसको पढ़ सकते। एक यूसुफ है, यूसुफ नौजवान है, उसके भाई भेड़ बकरी चराते थे, 17 साल की उम्र थी। तो उस उम्र में उसको क्या कर दिया गया, बेच दिया गया था भाइयों के द्वारा, और उसको फिरौन के मिस्र में पहुंचाया गया। और मिस्र देश में आपको मालूम है उसने, देखो आप 39 अध्याय, उत्पत्ति 39 अध्याय निकालिए थोड़ा, 12 वचन। इधर हम देख सकते हैं एक नौजवान व्यक्ति है और पोतीफर के घर में वो नौकरी कर रहा है, क्योंकि बेच दिया गया था।
और आप इधर ऊपर पढ़ सकते हैं, उसकी पत्नी उसके साथ आकर हर दिन अश्लील बातें करती है, हर दिन उसको विवश करती है कि मेरे साथ सो, और वो मना करता रहा। लेकिन एक दिन हद पार हो गई। उस पोती पर की पत्नी ने उसको घर में अकेले देखकर क्या कर लिया, पकड़ लिया। लेकिन वो क्या कह रहा है, पढ़िए 39:6 का लास्ट से मैं पढ़ता हूँ। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। देखो, सुंदर होना, रूपवान होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सुंदरता जो है ये गिरने का कारण है, खुद भी गिरने का कारण है, औरों को भी गिराने का कारण है। इसलिए हमें अपने आप को क्या करना है, उस समय समझना है मेरे प्यारे भाई, सुंदर होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बहुतों के लिए यही चीज क्या है, गिरने का भी कारण, औरों को भी गिराने का कारण। कोई सुंदर लड़का हो, सुंदर लड़की हो, उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं लड़के या लड़की। स्कूल में, कॉलेजों में यही है। तो सुंदर होना कोई गुनाह नहीं था, लेकिन गुनाह क्या हो गया, अपनी सुंदरता बाहर दिखाना, फेसबुक पर सुंदरता दिखाना, अपने स्टेटस पर सुंदरता दिखाना, ये भी क्या है, कोई हमें देखे। स्टेटस लगाना कोई गुनाह नहीं है, अपनी पहचान, अपनी फोटो लगाना कोई गुनाह नहीं है, परंतु दूसरे मन से अगर लगाना है, बदल बदल कर अगर लगाना है, सुंदरता दिखाने के अगर लगाना है, ये भी सही नहीं है। मतलब क्योंकि हम तो शायद हमारा तो मन सही हो, लेकिन और देखकर हमें क्या करेगा, अपने मन में गंदे विचार लाएगा। तो हमने समझना मेरे प्यारे, इससे भी हमने बचना है। और लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ पर आंख लगाई। देखने से पाप प्रवेश करता है। देखना गुनाह नहीं है, परंतु जब रूपवान को देख रही है, जब एक सुंदर लड़के को देख रही है, तो उसके अंदर क्या आ रहा है, पाप के विचार आ रहे हैं। और उसने क्या किया कि मेरे साथ सो, पर उसने अस्वीकार करते हुए और अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है वह मेरे हाथ में है, और मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके, ये पाप है, ये गुनाह है परमेश्वर की नजरों में। देखो, परमेश्वर का चुना हुआ एक व्यक्ति, परमेश्वर ये परीक्षाएं आने देता है क्योंकि सिंहासन पर लेकर जाना है। यूसुफ ने कुछ दिनों बाद इन परीक्षाओं को पार करते हुए एक सिंहासन है इसके लिए, एक बुलाहट है इसके ऊपर, इसको परमेश्वर ने चुना है। अपनी बुलाहट के बारे में हमारी तरह उतना तो इसको मालूम नहीं था, लेकिन ये परमेश्वर का भय मानने वाला एक लड़का है। भले इसके साथ किसी को परमेश्वर नहीं दिख रहा, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ था। परमेश्वर साथ साथ है ना, तभी हम इस पाप से क्या हो सकते हैं, इन परीक्षाओं से बच सकते। अगर परमेश्वर का भय नहीं है, अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं है। दाऊद कहता है अपने भजन में, कह रहा, जवान अपनी चाल को, अपने मन को, अपने जीवन को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है। सवाल भी है, आगे उत्तर भी खुद ही दे रहा है। कह रहा है परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, पता ही तब चलेगा जब क्या हो गया, सब बर्बाद हो गया। इसलिए सावधानी होनी। इसमें 119 अध्याय में लिखा उधर, इसलिए मैंने परमेश्वर के वचन को अपने कॉपी पे लिखा नहीं है। हम ज्यादातर किस पे लिखते रहते हैं, कॉपी पे लिखते रहते हैं। मन में लिखने के बाद में फिर क्या करना है, कॉपी पे लिखना है। घर में जाकर रात में इस विषय को क्या करना है, मनन करना है और फिर लिखना है। लेकिन हम क्या करते हैं, बोलने वाला बोलता रहता, हम लिखते रहते हैं। तो मैं लिखने के विरोध में नहीं, हमने लिखना भी है, लेकिन मोटा मोटा लिखकर हमने वचनों को समझना है। वचन कहता है, दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरोध में क्या न करूं, पाप न करूं। कब आई इसको अकल? इसको अकल भी वैसे नहीं आई। लिखा है, और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, कॉल करती रही, मैसेज भेजती रही, आज की भाषा में, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। तो वो क्या करती है, हर दिन कुछ कर रही थी। लेकिन इधर लिखा है, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे और उसके संग रहे।
अगर हमारे अंदर इच्छाएं हो, अभिलाषाएं हो, तो हमें तो मौका मिलना चाहिए। बोल देंगे सब कुछ भी नहीं किया, कर कुर के हम क्या बोलेंगे। देखो यूसुफ है घर में और पोतीफर की पत्नी है और कोई नहीं है, आराम से कर कुर कर दोनों क्या हो सकते थे, हमने कुछ भी नहीं किया बोल सकते थे। लेकिन कहाँ तक परीक्षाएं आएगी जब घर में कोई नहीं होगा, तब पता चलेगा मोबाइल में क्या देख रहे, टीवी में क्या देख रहे, तब पता चलेगा छत पर चढ़कर किसको देख रहे। दाऊद छत पर चढ़ा हुआ था एक बार और देखा उसने कुछ दिखा, और वो तो राजा था, हम तो राजा नहीं है, इस करके चल पा तो नहीं पाएंगे, लेकिन मन में क्या करते रहेंगे। दाऊद ने भी क्या किया, आंखों से कुछ नंगे तन को देखा। आज कितनी अश्लीलता है फिल्मों में, कपड़ों, बाजार में चले जाओ लड़कियां के आधे आधे कपड़े। इसलिए प्रार्थना में किसी को टी शर्ट अलाउ नहीं है, किसी को पैंट अलाउ नहीं है, किसी को अपना शरीर दिखाने का क्या नहीं है, अनुमति नहीं, तो आप दूसरों को परीक्षाओं में डालोगे। इसलिए लिखा है कपड़ा कैसा होना चाहिए एक विश्वासी का, शरीर दिखाने के लिए नहीं, शरीर ढांपने के लिए होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भी परीक्षा में गिर जाएंगे और भी कईयों को परीक्षा में डाल देंगे। हम एक दूसरे के गिरने का क्या बन जाएंगे, कारण बन जाएंगे। सुंदरता होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सुंदरता दिखाने के लिए नहीं, स्टेटस लगाने के लिए नहीं, नॉर्मल फोटो लगाने कोई गुनाह नहीं है। मैंने भी लगा रखी है, अच्छी सी फोटो निकाल के लगा रखी है, लेकिन हर रोज बदलने के लिए नहीं, कुछ दिखाने के लिए नहीं, अपनी पहचान के लिए लगा रखी है। फोटो लगाना कोई गुनाह नहीं है, परंतु आपने किस मन से लगाई हुई है, क्या सोचकर लगाई हुई है, उधर है सवाल। तो इधर लिखा है प्रतिदिन बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा। हम पढ़ रहे हैं ना, व्यभिचार से भागो। अगर भागेंगे नहीं तो फंस गए, अगर भागेंगे नहीं जब विचार आ रहे हैं, जब कोई मैसेज कर रहा है, जब कोई लाइन मार रहा है, अगर भागेंगे नहीं, हम उधर ही खड़े रहते हैं क्योंकि हमारी भी थोड़ी इच्छा होगी, और जब खड़े रहते हैं तभी फंसते हैं, तभी फंसने का कारण है। और एक बार फंस गए जिंदगी बर्बाद। दोबारा मौका लिखा है, वह वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भाग गया। वह बाहर निकल गया, यह देखकर वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर चला गया, भाग गया। उस स्त्री ने अपने सेवकों को बुलाकर उसके ऊपर क्या लगाया, झूठा इल्जाम लगाया। देखो, झूठा इल्जाम लगाने के कारण यूसुफ को कितने साल जेल जाना पड़ा। पाप अगर कर लेता तो शायद जेल नहीं जाना पड़ता, लेकिन पाप ना करने के कारण जेल में जाना पड़ रहा है। उसका चरित्र क्या कर दिया, उसका नाम खराब कर दिया, यूसुफ का नाम खराब कर दिया। अगर ऐसे कोई नाम खराब करे तो कोई बात नहीं, उसकी चिंता नहीं करनी। आपके मन में अगर मैल नहीं है, आप साफ हैं, आप सही हैं, दूसरा चाहे कितना कीचड़ उछाले उसकी कोई चिंता नहीं है, परमेश्वर जवाब देगा उसका। लेकिन अगर आप गलत हैं तो फिर तो समाज इस बुराई में, इस पाप में धंसा हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। बच्चे स्कूल में, कॉलेजों में जाते हैं, बहुत बुरा हाल है। आप हर रोज ये खबर पढ़ते होंगे, भरे पड़े हैं पेज अखबारों के। स्कूल में माँ बाप पैसा खर्च कर कर इतने ऊंची ऊंची पढ़ाइयों पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, पता ही जब लगा स्कूल में, कॉलेज में लड़की ऊपर से कूद गई, लड़की ने फांसी लगा ली। अरे तेरी बुद्धि कहाँ गई थी, किसके प्यार में? तो ये बुराई धरती पर मनुष्य जाति में बढ़ती जा रही है। हमने समझना इन बातों को। इधर हम देखते हैं यूसुफ को उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, नाम भी खराब हो गया, जेल भी जाना पड़ा। लेकिन परमेश्वर कोई सोया हुआ थोड़ा है, परमेश्वर तो उसके जीवन में आने दे रहा था, क्योंकि ये निंदा, बदनामी, ये चीजें हमें, अगर हमारा मन सही है तो हमें स्वर्ग के लिए तैयार कर रही हैं। यूसुफ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आपको मालूम है, ये ही पोतीफर की पत्नी एक दिन यूसुफ के, परमेश्वर एक दिन क्या करेगा, ऐसे लोगों को झुकाएगा जो झूठा इल्जाम लगाते हैं, जो नाम को खराब करते हैं। उसकी चिंता हमें नहीं करनी, हमारा मन ना हो, बस हमारी ऐसी सोच ना हो। परमेश्वर ऐसी बातों से घृणा करता है। तो इधर यूसुफ भाग गया, और उसके बाद हम देखते हैं यूसुफ की एक बहन थी, क्या नाम था उसका, दीना। उत्पत्ति 34 अध्याय निकाले। एक दिन लिया की बेटी दीना, जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। देखो,
यूसुफ की बहन है याकूब की एक ही बेटी थी। तो उस समय जब ये पद्दन राम से आ रहे थे अपने नगर में, तो रास्ते में तंबू लगाया हुआ था। लड़कियों से भेंट करने को निकली, तब उस देश के प्रधान हितवी हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की और उसे प्रेम करने लगा। अब इधर भी हम देख सकते हैं, यूसुफ की ही बहन है, याकूब की ही लड़की है, एक ही थी घर में, लेकिन इसको अन्य जातियों की लड़कियों से मित्रता है। संसार के लोगों में जाने का क्या है, इसलिए अलगदाई बहुत जरूरी है। इसकी सहेलियां कहाँ सहेलियां बनाने चली, अन्य जातियों में सहेलियां। अन्य जाति अगर सहेली कोई हमारी है, अन्य जाति अगर कोई दोस्त हमारा है, तो वो पाप में गिरने का कारण हो सकता है। इसलिए हमारे मित्र भी कैसे होने चाहिए, अन्य जाति नहीं होने चाहिए। इसको क्या करना चाहिए था, पहली बात तो अपने पांव रोकने चाहिए थे, इसको नहीं जाना चाहिए था। अगर जा भी रही थी तो चौकसी था जाती, और जब उसने इसको पकड़ कर भ्रष्ट कर दिया, ये चिल्लाई भी नहीं, और फिर जब भ्रष्ट कर दिया तब वो उसके साथ क्या कर रहा है, प्रेम की बातें कर रहा है, और ये भी प्रेम की बातें कर रही है। अब लव मैरिज करेंगे, क्या हो गया, आज लव मैरिज आ गई। लव मैरिज को बाइबल सपोर्ट नहीं करती। लव मैरिज पाप है, परमेश्वर का वचन लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करता, ये व्यभिचार है। हम अपने आप को बचा सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, एक ही जीवन हमें मिला है। परमेश्वर के समय का इंतजार जब हम करेंगे, परमेश्वर समय पर हमारे लिए लाएगा। तो समय पर परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन साथी रखा हुआ है, अगर हम अपने आप ढूंढेंगे तो फंसेंगे। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इधर समझना है, दीना भ्रष्ट कर दी गई, लापरवाह। इसकी भी गलती है और किसकी भी गलती है इसमें, माँ बाप ने जाने दिया। बेटी कहाँ जा रही, माँ बाप को कोई मालूम नहीं। तो हम माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, मेरा बच्चा कहाँ है, वो जिम्मेदारी हमारी भी है, और वो जिम्मेदारी बच्चों की भी है। मैं अपने माँ बाप के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा या करूंगी। मैं अपने भाई बहनों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने घराने के साथ, अपने परमेश्वर के साथ मैं विश्वासघात नहीं करूंगी। ऐसा समर्पण आना चाहिए। अगर इस समर्पण में कच्चे हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पता ही तब चलेगा जब सब कुछ लुट गया, इस दीना की तरह। आपको मालूम है इधर फिर कितनी लड़ाई हुई, इधर आप बाद में पढ़ना क्या घटना घटी, कितनी हत्याओं का कारण बन गई ये लव मैरिज। उसके भाइयों ने बर्दाश्त नहीं किया, इनको क्या कर दिया, पहले तो इनका खतना करवाया, और जब खतने में पीड़ित थे लेके तलवार क्या कर दिया, मार दिया। तो छोटा सा एक विचार कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है। आज कितने लड़के लड़कियां घर से भाग गए, परिवार के लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं। कितनों को तो क्या कर दिया गया, आप सुनोगे रोज समाचारों में सुनने में आता है, लड़का लड़की भाग गए, कहीं फांसी लगा ली, कहीं दवाई खा ली, उनके भाई ने आकर गोली मार दी, कहीं लड़की के भाई ने तलवार से मार दिया। हर रोज केस बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर ये पहले से ही सचेत आए कि मैं अपने परिवार के साथ ये विश्वासघात नहीं कर सकता, तो आज का वचन हमें जिम्मेदार बनाएगा, हमें सचेत करेगा। दीना सचेत नहीं थी, यूसुफ सचेत था। एक और पढ़कर हम खत्म करेंगे, फिर हम कुछ बातें रहेगी अगली बार हम इसको देखेंगे। आप मेरे साथ निकालें 2 शमूएल 11:1 से जब हम पढ़ते हैं, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब और उसके संग उसके सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अमोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। आपको मालूम है, खाली दिमाग शैतान की दुकान। इसको युद्ध में होना चाहिए था कि जिम्मेदार व्यक्ति है, लेकिन ये घर में आराम कर। जब आप घर में आराम कर रहे हैं ना, तभी खतरा है। हाथों हाथों में मोबाइल है नंगे तस्वीर देखने के लिए। उस समय ऐसा नहीं था, ये छत पर चढ़ गया। सांझ के समय दाऊद पलंग से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। अश्लीलता आज संसार में भरी पड़ी है, मोबाइलों में भरी पड़ी है, पेपरों में भरी पड़ी है, टीवी में, समाचारों में। आप समाचार सुनने के लिए बैठो तो ऐसा समय नहीं रहा कि हम बच्चों के साथ क्या भी देख लें, समाचार भी सुन लें।
कितना गंदा समय आ गया, अश्लीलता भरी पड़ी है, देखने के द्वारा पाप आता है। हवा ने देखा, पोती पर की पत्नी ने देखा, तभी तो पानी का ख्याल आया। इधर दाऊद ने क्या किया, देखा, अश्लीलता देखी, नंगा तन देखा, और जब नंगा तन देखा तो राजा है, हमारी तरह होता तो क्या करें, मजबूरी है, मन तो है करने का, लेकिन हम बहुत बार क्यों नहीं करते, मन तो पूरा है लेकिन मौका नहीं मिल रहा, क्या करें। हमें अगर आज मौका मिल जाए तो शायद कुछ बात और हो। अगर हमें यूसुफ के समान अगर हम समर्पित ना हो, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का वचन अगर मन में ना हो तो हम भागेंगे नहीं, हम तो उसी समय क्या हो जाएंगे, लिप्त हो जाएंगे। मैं भी हूँ, कोई भी हो, मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर वचन हमारे अंदर नहीं है, अगर परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं है, अगर हम समर्पित नहीं है, तो दाऊद ने क्या किया, पहले देखा और फिर उसे पाने का मन आया और उसको अपने घर में बुलाया और उसके साथ गलत काम किया और फिर उसको ढांपता रहा कितने दिन तक। वो गर्भवती होगी और फिर उसके पति को इसने बड़ी चालाकी से मरवाया, व्यभिचार किया, कत्ल किया। यानी कि छोटी सी गलती इतना बड़ा रूप ले सकती है, और एक गलती को ढांपने के लिए फिर अगली गलती, एक पाप को छुपाने के लिए अगला पाप। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन ही है जो हमें इस पाप से, इस बुराई से बचा सकता है, और कोई रास्ता। जवान अपनी चाल को, अपने जीवन को, अपने मन को किस उपाय से शुद्ध रखे, कोई उपाय नहीं है, सिर्फ एक ही उपाय है, यूसुफ के समान परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना। वो ही सिर्फ हमें बचा सकता, वचन हमें बचा सकता है। दाऊद वचन भूल गया और गिर गया, फिर बाद में ये लिख रहा है 119 अध्याय में, समझा रहा है फिर जो नौजवानों को, जवान कैसे शुद्ध रह सकता है, क्योंकि ये उम्र बहुत खतरनाक है। अगर आप जागृत नहीं है तो आगे आप पढ़ सकते हैं दाऊद ने क्या किया, ये विचार किया और उसके पति को बड़े धोखे से मरवा दिया, और आखिर में ये छुपा कर बैठा रहा, कितने दिन छुपा कर बैठा रहा। और एक दिन परमेश्वर ने अपने दास नातान नबी को इसके पास भेजा, और सीधा नहीं इसको बताया, बल्कि एक उदाहरण लेकर, एक बकरी का उदाहरण लेकर बताया। उसके पास अपनी बहुत सारी बकरियां थी, लेकिन उसका एक बेचारा कर्मचारी था, उसकी एक ही बकरी थी, उसकी बकरियों के संग रहती थी, और एक दिन उस राजा ने क्या किया, उसकी बकरी को मार कर खा लिया, और दाऊद गुस्से से भर गया। मतलब खुद अपराधी है लेकिन दूसरों का न्याय कर रहा है। अपना जीवन कैसा है, छुपाकर बैठा हुआ अपने पाप गुनाह, और दूसरे को क्या कर रहा है, कह रहा है ऐसे व्यक्ति को तो निश्चय मौत के घाट उतार देना चाहिए। नैतन अभी क्या कह रहा है, फिर वो तू ही है राजा, वो तू ही है। उसको तो जमीन नीचे से खिसक गई, वो तो सोच रहा था मैं तो किसी ने नहीं देखा। कह रहा परमेश्वर ने तुझसे ये कहा है कि क्या मैंने तुझे भोग विलास के लिए पत्नियां नहीं दी थी, क्या तुझे ये नहीं दिया था, वो नहीं दिया था। तब दाऊद के तो क्या हो गए। और तब फिर भजन संहिता उनका 139 अध्याय, फिर भजन संहिता 51 अध्याय लिख रहे, परमेश्वर मेरे अपराधों को मैं जानता हूँ, मेरा अपराध मेरी दृष्टि में बना रहता है। हे परमेश्वर मेरे अपराध से मुझे छुड़ा, मुझे बचा, मुझे वह उद्धार का आनंद फिर से दे। वो फिर चिल्ला रहा है, पश्चाताप कर रहा है। पहले छिपाकर बैठा हुआ था, तो परमेश्वर की नजरों में कोई छिप नहीं सकता, परमेश्वर सब देख रहा है। हम मनुष्यों से छिपा सकते हैं लेकिन किससे नहीं छिप सकते, परमेश्वर समय पर पकड़ेगा। एक समय आएगा परमेश्वर पकड़ेगा, परमेश्वर नंगा करेगा, परमेश्वर सबके सामने लाएगा। उससे पहले अगर हम अपने पापों को मान लें, उससे पहले अगर हम अपने पापों को छोड़ दें, तो हम क्या हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं, प्रभु हमें बदल सकता है। इसका बाकी हिस्सा हम अगली बार देखेंगे। इसलिए आइए हम प्रार्थना। दीना सचेत नहीं थी, दाऊद सचेत नहीं था, देख लिया और पाने के विचार आ गए। आज मोबाइलों में अश्लीलता भरी हुई है, आज अखबारों में अश्लीलता भरी हुई है, आज बाजारों में अश्लीलता भरी हुई है, आज कपड़े से तन ढांपा नहीं जाता बल्कि दिखाया जाता है। आज मुझे और आपको बचना है, मुझे और आपको भागना है। समाज तो इससे भी बुरा होगा। हम समाज को दोष नहीं दे सकते, हम दूसरे को दोष नहीं दे सकते कि मैं उसके कारण से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मैंने और आपने खुद को बचाना है। दीना के समान नहीं बनना, दाऊद के समान नहीं बनना, बल्कि आइए हम यूसुफ के समान। मैं अपने परमेश्वर का ऐसा बड़ा अपराध कर कैसे बच सकता हूँ। आइए टूटे हृदयों के साथ हम अपनी गलतियों पापों को मान कर शुद्ध हो जाएं, और आइए हम इस वचन को अपने हृदय में रख लें, भर लें इस वचन को। ये वचन हमें बचा सकता है, अन्यथा आने वाले दिनों में आंधियां आएंगी,
लोग नंगे घूमेंगे और इसको पाप भी नहीं कहा जाएगा। अगर प्रभु के आगमन में देरी है, वचन साफ कहता है अंतिम दिनों में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। आइए एक समर्पण कर एक आयत में पढ़ना चाहता हूँ। अय्यूब की किताब 31 अध्याय, अय्यूब का समर्पण हम देखते हैं। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति है, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, उसके बारे में लिखा है। अय्यूब 31 अध्याय जब एक वचन पढ़ते हैं, मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है, मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है, फिर मैं कैसे किसी कुंवारी या कुंवारे पर आंख लगाऊं। आइए प्रार्थना। लड़की के लिए भी है, स्त्री के लिए भी है, लड़के के लिए भी है, पुरुष के लिए। आइए आज एक समर्पण के साथ भी है, प्रभु के अनुग्रह से, परमेश्वर के वचन को अपने हृदयों में भरने से हम इस बुराई से बच सकते हैं। एक समर्पण करें। मैं अपनी आंखों को यीशु की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मैं अपनी आंखों को गलत चीजों की तरफ नहीं लगाऊंगा। पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ पर आंख लगाई, वाटिका में हव्वा ने फल की तरफ देखा और मन में विचार आ गए पाने के खाने के, और वो ही कर दिया। लूत ने अच्छी तराई को देखा और उधर ही चला गया। अकान ने सोने की ईंट दिखाई पड़ी और कुछ वस्त्र दिखाई पड़े, उनको ले लिया। दाऊद ने एक नंगा शरीर देख लिया और पाप से भर गया, मोह से भर गया और उसको भ्रष्ट कर दिया। आइए आज हम यूसुफ के समान और अय्यूब के समान कहें, प्रभु मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है, फिर मैं क्यों किसी कुंवारे या कुंवारी पर आंख लगाऊं। आइए हम प्रार्थना करें। आज के दिन के लिए प्रभु जी जो आपने वचन दिया परमेश्वर, कि जवान किस उपाय से अपने आप को शुद्ध रख सकता है, थोड़ी तेरे वचन को अपने हृदय में रखने से परमेश्वर। हम देखते हैं प्रभु जी यूसुफ की बहन लापरवाह थी, हमारे पास प्रभु जी अय्यूब का सच्चा समर्पण आ जाए परमेश्वर। जैसे अय्यूब ने अपनी आंखों को समर्पण किया प्रभु, कि मैं आंखों को परमेश्वर किसी और को नहीं लगाऊंगा, आपकी ओर लगाऊंगा प्रभु, हम आपकी ओर देखेंगे परमेश्वर। विनती करते परमेश्वर ये हृदय में हमारे वचन लिखते प्रभु, ताकि आप पाप न करें और आपको नजदीक जानने के लिए आप सहायता करें परमेश्वर। आपने अपने दास को इस्तेमाल किया, उनके द्वारा परमेश्वर अपने वचन में बोया, धन्यवाद। और जब चाहते वचन हम सब के लिए प्रभु आशीर्वाद बन जाए प्रभु, चाहे हम ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जहाँ कहीं बैठे परमेश्वर आपने उनसे बातें किया, धन्यवाद परमेश्वर। अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ रहा है, इसलिए परमेश्वर आपने अपने लोगों को अलग करके रखा और अपना सच्चा वचन दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह।